नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका हिंदी खबर एक्सप्रेस में। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रेस वार्ता में इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा लोगों की भावनाओं के साथ खेलना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का स्वभाव रहा है। चुनाव में इनके यहाँ नेता और नेतृत्व बदलता रहता है। जनता पीएम मोदी पर भरोसा करती है और वे संविधान का सम्मान करते हैं। उसी के दायरे में काम करते हुए अपने देश को आगे जाने के लिए कई बार संकल्प ले चुके हैं। यूसीसी पर बोले पंकज सिंह, कहा यह सिर्फ भावनात्मक नहीं, ये देश के लिए आवश्यक है। हमारे देश के संसाधनों का सही उपयोग हो सके, इसके लिए ये भी आवश्यक है। एक अच्छी परंपराओं से प्रेरित ये यूसीसी आएगा, क्योंकि ये हमारे देश को विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार करेगा। विपक्ष ने हमेशा भाजपा को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन कहाँ रोक पाया। इस बार भाजपा 400 पार करेगी। सपा और कांग्रेस पर कोई विश्वास नहीं करता। ये अपनी जाति मजहबी सोच के ऊपर उठ नहीं पाए। यही कारण है ये चुनाव के समय गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पर जाकर ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। इनकी सोच साफ है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, उन्होंने 140 करोड़ की जनता को अपने परिवार के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का संकल्प लेकर देश के सामने पेश किया है। चुनाव को लेकर विपक्ष क्या कर रहा है, इससे भाजपा को कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए ये चिंता का विषय नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम पर भरोसा करते हैं। जनता का जो भरोसा और विश्वास है, जो स्नेह है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। उस पर हमें पूरा विश्वास करता हूँ। प्रेस वार्ता में सांसद व भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय व अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। बिल्कुल दिखेगा। लोगों को गुमराह करना, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हमेशा से ये इनका स्वभाव रहा है। और जहाँ तक रही बात जो इनके दलों के साथ जो युवाओं की बात, तो हर चुनाव में इनके यहाँ सब नेता नेतृत्व इनका बदलता रहता है। लेकिन आप जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा करती है और जानती है कि संविधान के प्रति कितने वो सम्मान वह करते हैं और उसी के दायरे में काम करते हुए अपने देश को आगे ले जाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कई बार स्पष्ट किया है। ये सब अलग है ही, ये तो दिखावे के लिए ये सब एक साथ हुए हैं, लेकिन ये अपने निहित स्वार्थ और अपने परिवार, इसके ऊपर कभी इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले अपने कई 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल कर बाहर आए हैं, और ऐसे में ये कांग्रेस सपा, इनके वजह से ही तो बेरोजगारी, गरीबी लगातार बढ़ी थी। ये नारा इन्होंने दिया था, लेकिन कभी भी ये गरीबी दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि गरीबी बढ़ी ही ऐसे इन लोगों के समय में थी। तो इनकी बातों पर कौन भरोसा करता है? कोई भरोसा नहीं करता। ये सिर्फ देखिए, ये भावनात्मक ही नहीं है, ये हमारे देश के लिए आवश्यक है। ये हमारे देश के रिसोर्सेज का भी, जो संसाधनों का भी ये सही उपयोग हो, इसके लिए भी ये आवश्यक है। मैंने कहा कि यह एक अच्छी परंपराओं से प्रेरित ये यूसीसी आएगा, जो कि हमारे देश को विश्व का नेतृत्व करने के लिए वो तैयार करेगा। नहीं, ये कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा कि हमारे गरीब युवा, हमारी जो नारी शक्ति, अन्नदाता, जो ज्ञान की बात हमारे इसमें आई है, गरीब, युवा, अन्नदाता और ये नारी शक्ति, इनको आगे मजबूत करते हुए, एम्पावर करते हुए हम लोग देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और ये विपक्ष ये अभी भी अपने जाति और मजहबी राजनीति के ऊपर, सोच से ऊपर ये नहीं उठ पा रहा है, और इसीलिए इनका ये हश्र है। व्यक्तिगत कौन क्या कहता है, नहीं, हमारा नेतृत्व क्या कहता है, हमारा संकल्प क्या कहता है, संकल्प पत्र क्या कहता है, मैं तो इस पर मैं बता सकता हूँ। और सब लोग साथ में हैं, सब साथ में है, पूरा देश साथ में है, और इसीलिए 400 पार का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मैंने चर्चा की स्टार्टअप्स के लिए, मैंने बात की, जब स्टार्टअप्स को बढ़ाना, खेल के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल इसमें ये हो, तो लगातार उनको मजबूत अपने पैरों पर वो खड़ा हो। मुद्रा योजना को आगे बढ़ाना, स्वनिधि योजना को आगे बढ़ाना, ये सब हमारे करने के लिए ही है। और जो हमने कहा कि IITs, IIMs, एम्स, ज़िले में भी जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, इन सभी में भी
सब सीटों को आगे बढ़ाकर उनको ज्ञानवान बनाना, ये सब यूथ को मजबूत करने के। देखिए आप सब लोग तो सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। मैंने कौन छिटपुट क्या बयान देता है मैं उस पर नहीं कहता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश को आगे बढ़ाएंगे और इस देश को मजबूत करेंगे, और इसी बात पर हम लोग भरोसा करते हैं। और आपने कल भी देखा कि हमारे संविधान के निर्माता हमारे अंबेडकर साहब की मूर्ति पर पुष्पार्चन करने के बाद यह संकल्प पत्र वह जारी किया गया है। यही ऐसे लोग जो भ्रम पैदा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया। पिछली बार भी उन्होंने कहा होगा, लेकिन कहाँ रोक पाए। लगातार सीटें बढ़ती चली जा रही हैं, इस बार 400 के ऊपर जाएंगी। उनको कहने दीजिए, उन पर कोई भरोसा नहीं करता, कोई विश्वास नहीं करता। मैंने कहा ना कि ये अपनी जाति और मजहबी सोच के ऊपर ये उठ ही नहीं पाए। दोनों युवा हैं। और यही कारण है कि ये गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पर जाकर चुनाव के समय में जाकर ये ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। तो ये साफ है, इनकी सोच साफ है। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का है तो वह आपने देखा ही है कि उन्होंने 140 करोड़ की जनता को अपने परिवार के रूप में स्वीकार करके सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का संकल्प देश के सामने पेश किया है। जिस तरह से अचानक अब इसके बारे में तो अब वो लोग ही तय करें। विपक्ष क्या कर रहा है ये हमारा हम अब कोई चिंता का विषय नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत परिश्रम पर भरोसा करते हैं। जनता का जो भरोसा और विश्वास और स्नेह प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति है, उस पर मैं विश्वास करता हूं। बस इतना ही कह सकता हूं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।